हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सेट नंबर 15 है। 14 सेट अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के सेट के साथ में गाइस अपन रेलवे के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो गाइस चलो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 191 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर शो हो गया। इसका आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर ऑप्शन डी कैसे आएगा, चलो अपन वो देख लेते हैं। गाइस देखिएगा, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। दोनों फॉर्मूले मैं बता देता हूँ। फॉर्मूले गाइस मैं कोशिश करूँगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जियोमेट्री उनके आपको फॉर्मूले के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो जल्दी कोशिश करूँगा कि एक मतलब कंसेप्ट वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग अपन चैप्टर वाइज भी मैथ को कवर कर लें। तो गाइस सबसे पहले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है आपका साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। गाइस इसका फॉर्मूला ये बनता है। गाइस एक फॉर्मूला और बन जाता है साइन ए प्लस बी का। तो इसके अंदर गाइस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो गाइस ये दोनों फॉर्मूले हैं और गाइस मैं कोशिश करूँगा आपको ये चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो या अपने जो अर्थमेटिक मैथ है उनको टॉपिक वाइज अपन गाइस सारांश के रूप में एक बार देख सकें। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो गाइस ये मेरा बनने वाला है साइन 30 इंटू कोस ए। क्लियर है गाइस? गाइस ये सिंपल सी बात है गाइस, मैं डायरेक्ट इसी में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे प्लस का साइन है। गाइस यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो गाइस देखिएगा ये कोस से साइन बी है, कोस से साइन बी। गाइस ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही है। तो गाइस मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो गाइस मेरे पास में क्या निकल के आएगा, 2 साइन ए कोस बी। क्लियर है गाइस? गाइस मैंने डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को ऐड कर दिया है। आप चाहो तो गाइस इनकी वैल्यू लिख के ऐड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं इनको डायरेक्ट ऐड करता हूँ। तो गाइस ये माइनस था, ये प्लस था, तो गाइस दोनों ये टर्म्स कैंसिल आउट हो चुकी। साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का गाइस मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास में निकल के आता है साइन ए टू साइन ए कॉस बी, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी बन जाएगा मेरा 2 साइन ए कॉस बी। गाइस ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है आपका साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी इक्वल टू हो जाता है 2 साइन ए कॉस बी। वैल्यू रख देते हैं गाइस 2 साइन ए की जगह गाइस क्या है, ए की जगह 30 डिग्री है, इंटू कोस बी, बी की जगह गाइस दूसरा एंगल आपका ए है। क्लियर है? 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू गाइस 1/2 होती है इंटू कोस ए। 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो चुका। गाइस करेक्ट आंसर निकल के आएगा मेरा कोस ए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री के आपको पूरे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके भी कोशिश करेंगे अपन टॉपिक वाइज सारांश निकाल ले कौन सा फॉर्मूला क्या होता है ताकि रिवीजन में काम आएंगे। गाइस यहाँ पे आपसे उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिएगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर। गाइस यहाँ पे स्पेयर आ गई। स्पेयर क्या होता है गाइस, देखिएगा वृत्त होता है आपका 2D के अंदर बनता है, स्पेयर गाइस आपका 3D के अंदर बनता है। क्लियर है गाइस? सेम चीज़ें होती है दोनों, लेकिन एक आपका 3D में डिजाइन होता है, एक आपका 2D में होता है। गोले की बात करें तो गाइस गोले का जो आयतन होता है, गोले का गाइस जो वॉल्यूम होता है वो दिया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब से, और गोले का गाइस जो सरफेस एरिया है, स्पेयर का जो सरफेस एरिया है वो दिया जाता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर से। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो गाइस ये वैल्यू आपको दे रखी है 1386। ठीक है, मेरे को चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर की वैल्यू निकाल के मैं इसमें पुट कर देता हूँ गाइस। क्लियर है गाइस? देखिएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास में 1386 अपॉन में 4 इंटू पाई। ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो गाइस आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1386 अपन में 4 इंटू 22/7। अब ये 7 गाइस मेरा ऊपर चला जाएगा, इसको मैं 7 को ऊपर लिख देता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सबसे पहले गाइस 11 का भाग इसमें गया 2 बार, 11 का भाग इसमें 11 कम 11 बच गए 1 18, 11 2 28, 11 2 22, 11 6 66। ओके गाइस भाग चला जाएगा। देखिएगा 4 का भाग जा रहा है इसमें, बराबर जा रहा है 4 3 12, 4 का नहीं जाएगा गाइस, 2 का जा रहा है इसमें, 2 का चला जाएगा गाइस आपका 6 2 12 और 63। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा 63 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 4। गाइस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आर की वैल्यू 63 को गाइस इसको मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 4। आर की वैल्यू गाइस मेरे पास में हो जाएगी 9 की जगह 3 हो जाएगा, 2 बार 7 है तो 7 हो जाएगा, नीचे 4 है तो 2 हो जाएगा। 7 ही 21/2 गाइस मेरे पास में आर की वैल्यू आ गई। मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, आर की वैल्यू आ गई 21/2। सिंपल सी कैलकुलेशन गाइस आई थिंक आप इजीली कर लोगे। आर की वैल्यू गाइस जो भी 21/2 आ रही है, 21/2 आप इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा। 21/2 इसमें रखोगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब की जगह 21/2, 21 इंटू 21 इंटू 21/2 इंटू 2 इंटू 2। गाइस 2 दूनी 4 आपका कैंसिल आउट हो चुका।
7 21 यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका, 2 का भागा जी इसमें गया 11 बार, तो 21 × 21 होता है 441, इसको मल्टीप्लाइड करूंगा मैं 11 से, तो 441 को गाइज मैं 11 से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, तो 441 को 11 से करता हूँ तो 1 5 8 4 4 8 5 है गाइज मेरा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो समझने लायक चीज़ है कुछ नहीं है गाइज, यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना है और सिंपल से एक कंसेप्ट दे रखा है और इस कंसेप्ट पे आधारित आपको कैलकुलेशन करनी है। दोबारा से बता देता हूँ, वॉल्यूम होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है स्क्वायर होता है, उसका वॉल्यूम दिया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब से दिया जाता है, और इसका जो सरफेस एरिया दिया जाता है 4 पाई आर स्क्वायर से दिया जाता है, और इसकी वैल्यू गाइज आपको दे रखी है 1386, और इसका यूज करके गाइज आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू जो भी आए वो इसके अंदर पुट कर देनी है, आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा गाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं गाइज, देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। इफ द एज ऑफ ए क्यूब, गाइज मेरे पास में एक क्यूब है, क्यूब मेरा 3D में इस तरीके से बनता है गाइज, ठीक है। जिस तरीके से मेरा स्क्वायर होता है 2D के अंदर, 2D के अंदर गाइज मेरा जो स्क्वायर होता है वो 3D के अंदर मेरा क्यूब बन जाता है, ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर। तो गाइज यहाँ पे एक घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। पहले गाइज इसकी जो साइड है वो अक्स है, और गाइज उसकी साइड को गाइज मैं अक्स +2 कर देता हूँ। जब मैं इसकी साइड को बढ़ाता हूँ, इफ द एज ऑफ ए क्यूब, किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 448 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। ओके गाइज, गाइज देखिएगा घन का जो वॉल्यूम है क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का जो आयतन है वो दिया जाता है भुजा क्यूब से, ठीक है। और घनाभ के केस में क्या हो जाता है, क्यूबॉइड के केस में या घनाभ के केस में हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घन का आयतन होता है सिंपल सा भुजा क्यूब, क्योंकि घन के अंदर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो L + L + L × L × L, तो L क्यूब बन जाता है। सिंपल सी बात है, घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब। अब गाइज दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 448, तो गाइज दोनों का जो क्यूब बनेगा, इसका गाइज जो घन, इसका जो वॉल्यूम बनेगा अक्स +2 का क्यूब बनेगा, इसका वॉल्यूम बनेगा आपका अक्स क्यूब। दोनों का गाइज आप डिफरेंस निकालोगे तो 448 आना चाहिए। तो गाइज अक्स +2 का होल क्यूब माइनस अक्स क्यूब इक्वल टू 448 आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे मैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब, a क्यूब बन गया मेरा, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 × a × b, तो गाइज हो जाएगा मेरा 6x कोष्टक में a + b अक्स +2 माइनस अक्स क्यूब इक्वल टू 448। क्यों गाइज, एक फॉर्मूला बनता है आपका a + b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab × a + b। आई थिंक ये फॉर्मूला बनना चाहिए गाइज। इसमें आप अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। अक्स क्यूब से अक्स क्यूब मेरा कैंसिल आउट हो चुका गाइज। ये जो 8 है, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 448 में से 8 गया तो गाइज 440 बच जाएगा। तो गाइज मेरी कैलकुलेशन होगी 6x × अक्स +2, ठीक है। गाइज इसका यूज करके मैं अक्स की वैल्यू निकालूंगा। ऑप्शन में गाइज मेरे को अक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वाट देन विल बी द लेंथ ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब, बढ़ा दिया जाता है तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। ओके गाइज, यानी अपने को बढ़ी हुई लंबाई बतानी है गाइज। कुल मिला के गाइज अपने को अक्स +2 की वैल्यू बतानी है। कुल मिला के अपने को अक्स +2 की वैल्यू पूछी गई है ना, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन से चलते हैं गाइज। इसमें मैं ऑप्शन लिखूँ गाइज, मेरे को अक्स +2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू मैं यहाँ से, या अक्स +2 की वैल्यू चाहिए गाइज मेरे को। अक्स +2 की वैल्यू गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अक्स +2 की ऑप्शन से देख लेते गाइज। अक्स +2 की जगह मैं 6 लिखूँगा। ऑप्शन पहला लेता हूँ गाइज, ऑप्शन पहला लेने की कोशिश करता हूँ। अक्स +2 की जगह मैं 6 रख देता हूँ, 6, ये 6 मेरा पहले से है, तो अक्स की जगह मेरा हो जाएगा 4, क्योंकि 2 माइनस कर दिया मैंने। 6 चौके 24, ये तो बहुत कम पड़ रहा है। ऑप्शन ये लेते हैं, 8 रखता हूँ गाइज इसकी जगह। इसकी जगह मैं 8 रख दिया, 6 × 6 × 8 हो जाएगा। तो गाइज कितना बन रहा है, चंगा 36 × 8, 8 × 48, अस लगी 4, 8 × 24, 4 28। गाइज समथिंग मिस्टेक हो रही है आंसर में, आई थिंक मिस्टेक है। अपना तरीका सही है गाइज, आंसर में मुझे समथिंग मिस्टेक लग रही है। अपन इसका आंसर आ रहा है गाइज, ऑप्शन बी आ रहा है, इसमें ऑप्शन बी आ रहे हैं। और मेरे पास में इक्वेशन बन रही है 6x × अक्स +2। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। यदि किसी घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन इतना हो जाता है। इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। देन विल बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब। ईच गाइज विल भी पूछा गया है, यानी बाद की पूछी गई है गाइज। आपसे अक्स नहीं पूछ के अक्स +2 पूछी गई है गाइज। यहाँ तक अपन सही जा रहे हैं।
ओके गाइज, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा गाइज। आई थिंक ये सही जाना चाहिए अपना। ठीक है गाइज, x प्लस 2 की वैल्यू यदि 8 है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, x की वैल्यू गाइज मेरी 6 हो जाएगी। x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो गाइज यहाँ पे 6 पहले से, मेरा 6 पहले से, x की जगह मैं 6 रख देता हूँ, x प्लस 2 की जगह 8 रखता हूँ तो गाइज मेरा 440 आना चाहिए। 440 तो आ नहीं रहा। 6 चंगा 36 इंटू 8, 8 जी को 48, असला की 4, 8 ती 24, 4 28, ये तो कम हो गया गाइज। और गाइज ओनली x की जगह 8 लूँ तो x की जगह 8 लेता हूँ तो गाइज ये मेरा 6 है। 6 इंटू 8 इंटू 10, 8 जी को 48 इंटू 480। गाइज समथिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में या कुछ और, आप कोशिश कीजिएगा इसको सोल्व करने की। ठीक है, लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा गाइज इस क्वेश्चन का, और सॉल्यूशन है कमेंट कीजिएगा, मैं इसको पिन कर दूंगा, जो भी कोई बाद में देखेगा वो देख लेगा गाइज। ओके, एक बार मैं मिटा देता हूँ, दोबारा से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी इसको करूँगा कोशिश, अगर इसके अंदर मिस्टेक है तो सेट नंबर अपना जो 16 आएगा उसके अंदर दोबारा से लेके आऊँगा इस क्वेश्चन को। ओके, इसमें गाइज इसका आंसर माना गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि यदि एक 8 अंकीय संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का न्यूनतम मान क्या होगा। गाइज संख्या मेरे पास में 136P5785, इसके अंदर गाइज 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो गाइज यहाँ पे आपको पी की वैल्यू बतानी है। गाइज यदि 15 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 15 के फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। तो गाइज इसमें यदि 15 का जा रहा है तो 3 का भी भाग जाना चाहिए, 5 का भी भाग जाना चाहिए। गाइज लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 का तो इसमें जाएगा। लास्ट यूनिट इसकी 5 है, इसका मतलब 5 का तो इसमें जाएगा श्योर है। 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा वो चेक कर लेते हैं। गाइज 3 का जाएगा, क्योंकि 15 का पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब 3 का भी इसमें जाएगा। गाइज 3 का कैसे जाएगा, जितने भी आपको डिजिट दे रखी है इनका सम कीजिएगा, वो सम आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि आपका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। गाइज सम कर लीजिएगा, यहाँ पे सबका सम कीजिएगा तो गाइज 6 3 9 9 1 10, 10 प्लस पी 7 5 12, 12 8 20, 20 5 25। ओके, तो गाइज p प्लस आपका हो गया 25 10 35। गाइज इस 35 में तो 3 का भाग जा नहीं रहा, 35 में से 3 का भाग नहीं जा रहा। 35 में मैं क्या ऐड करूं कि 3 भाग चला जाए, तो गाइज 35 में मैं 1 ऐड कर दूं 36, 36 में 3 का भाग जा रहा है, 12 36, तो गाइज p की वैल्यू बन जाएगी मेरी 1, क्योंकि 35 में मैं 1 करूँगा। गाइज यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, 1 लिखते ही इन सब का सम है, सबका सम बनेगा 36 और 36 में 3 का भाग चला जाएगा। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। गाइज देखिएगा, 3 वर्ष के गैप से 5 बहनें जन्म ले रही है तो गाइज इसको मैं अक्स मान लेता हूँ, इधर 3 वर्ष बढ़ा देता हूँ, फिर से मैं 3 वर्ष बढ़ा देता हूँ, इधर गाइज मैं 3 वर्ष कम कर देता हूँ, इधर भी मैं 3 वर्ष कम कर देता हूँ। गाइज ये 500 बहनों की मैंने आयु लिख दी। गाइज मैंने बीच में अक्स क्यों लिया, ताकि ये मेरे कैलकुलेशन ईजी बन जाए और मेरा कैंसिल हो जाए। चाहता तो गाइज मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता था, अक्स प्लस 3, अक्स प्लस 6, अक्स प्लस 9, अक्स प्लस 12। चाहते तो मैं ये एग्जाम्पल भी ले लेता, ये भी ले सकता था। और गाइज मैंने बीच वाली संख्या अक्स ले ली और गाइज 3 का मैंने गैप कर दिया, एक तरफ मैं पॉजिटिव की तरफ बढ़ गया, एक तरफ मैं नेगेटिव की तरफ बढ़ गया, क्योंकि 5 कैंडिडेट थे तो गाइज मैंने बीच वाले को अक्स ले लिया, इधर 2 कैंडिडेट ले लिए मैंने, इधर 2 कैंडिडेट ले लिए, ताकि गाइज मैं सम करूँ तो मेरी कैलकुलेशन ईजी बन जाए। सम करूँगा तो गाइज अक्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया। तो सिंपल सा गाइज मेरा ओनली 5x बनने वाला है। 5x की वैल्यू गाइज मेरे को 50 दे रखी है, सम की वैल्यू 50 दे रखी है तो गाइज x की वैल्यू मेरे पास में 10 आ जाएगी। अब गाइज क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी बहन, तो सबसे बड़ी बहन गाइज x प्लस 6 है, x की वैल्यू 10 आ गई, 10 प्लस 6 गाइज मेरा 16 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। अब गाइज आप इसको ऐड करोगे तो देखिएगा कैलकुलेशन कैसे आपकी लंबी पड़ेगी। गाइज x ये तो 5x तो ये हो गए, 5x ये हो गए। अब गाइज आप इनको ऐड करोगे, 6 3 9 9 9 18, 18 12 30, 5x प्लस 30 इक्वल टू गाइज आपका हो जाएगा 50। तो गाइज 5x बराबर हो जाएगा आपका 50 में से 30 के 20 हो जाएगा। x की वैल्यू गाइज आप 4 निकालोगे। अब गाइज x की वैल्यू 4 यहाँ पे लिखोगे तो 12 प्लस 4 आपका वही आंसर निकल के आने वाला है 16। बस एक थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिए थे। ओके, आंसर बनेगा, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, इस एग्जाम्पल से भी मैंने ऊपर की तरफ बता दिया और ये एग्जाम्पल लेके भी मैंने नीचे की तरफ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गाइज यहाँ पे 2 इनलेट पाइप है। गाइज एक टैंक है, टैंक में 2 इनलेट पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, एक ही लगा हुआ है, एक इनलेट है गाइज, एक आउट। गाइज एक तो इसमें अंदर वाला है, एक इनलेट है, 2 आउटलेट है, 2 बाहर निकालने वाले इसमें पाइप लगे हुए हैं। ओके गाइज
एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। गाइज ए है वो इसको 10 मिनट में भर रहा है, इसको मैंने प्लस लिख दिया। 2 आउटलेट है और दोनों गाइज 12 और 15 मिनट में खाली कर देते हैं। बी इसको 12 मिनट में खाली करेगा, सी इसको गाइज 15 मिनट में खाली करेगा। यदि सभी पाइप को खोल दिया जाए, गाइज तीनों को अपन खोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो टैंक में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा, बताएगा पूरा भरेगा या पूरा खाली होगा। सबसे पहले वही काम गाइज एलसीएम लेंगे, 10 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। गाइज इनका इधर एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। 60 में 10 का भाग गया 6 बार, 60 में 12 का गया गाइज 5 बार और 60 में 15 का गया 4 बार। ये दोनों भरने, ये ऊपर वाला भरने वाला है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों खाली करने वाला है। ओके गाइज, दक्षता कितनी बनेगी गाइज, देखिएगा 6 - 9 बनेगी। 6 प्लस के 5 और 9 माइनस के हो जाएंगे, तो गाइज कुल मिला के जो इक्विवेलेंट राशि बनने वाली है वो बन जाएगी -3, क्योंकि 6 माइनस से 9 गए 3 माइनस का बनने वाला है। तो गाइज जो कुल दक्षता है, कुल एफिशिएंसी गाइज वो बन गई मेरी -3। और गाइज कुल वर्क, कुल कैपेसिटी या कुल वर्क बोल दीजिएगा, वो है मेरे पास में 60। तो गाइज यहाँ पे टोटल आपका माइनस में आएगा, तो टंकी आपकी खाली होने वाली है। कितने समय में खाली होगी, 60/3, यानी गाइज 20 मिनट में आपकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब बनने वाला है। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में नहीं आता तो गाइज आप दोबारा से देख लीजिएगा। गाइज 2 भाइयों की एज का अंतर 7 है और रेशियो इनका 3:2 है, आयु का योग ज्ञात कीजिएगा। ओके गाइज यहाँ पे 2 ब्रदर हैं ए एंड बी, इनकी जो आयु का रेशियो 3:2 दे रखा है और गाइज आपको डिफरेंस दे रखा है 7। तो गाइज इसका डिफरेंस निकालिएगा, 3 - 2 यानी गाइज 1 आ गया और इधर डिफरेंस कह रहा है 7 आ रहा है। तो गाइज ए की वैल्यू 7 आ गई, इसको 7 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, इसको 7 से कर दीजिएगा, सिंपल सा आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंस आपका सिंपल सा 1 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 की वैल्यू 7 कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज 3:2 है, तो गाइज ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा 7 2 14। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आयु का योग पूछा गया है। तो 3 2 5 हो गए, 5 को डायरेक्ट आप 7 से मल्टीप्लाइड कर सकते हो, 7 5 35, या डायरेक्ट इनको भी ऐड कर सकते हो, 35 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका, गाइज धीरे धीरे सब क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा साथ में, ताकि एग्जाम्स तक आपका लोड नहीं पड़े, ठीक है। और जो यूनिक क्वेश्चन आते हैं गाइज आप उनका चाहो तो कलेक्शन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण को 6 वर्ष के बाद इतने रुपए चुकाया जाता है, ऋण की राशि ज्ञात कीजिएगा। गाइज यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, यानी आपको मिश्र धन दे रखा है गाइज। यहाँ पे गाइज आपको ऋण की राशि ज्ञात करनी है, गाइज आपको प्रिंसिपल या मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है गाइज, साधारण ब्याज दे रखा है तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, P × 1 + RT/100। ओके, तो यहाँ पे आपको P चाहिए तो A/1 + RT/100 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अमाउंट कितना है आपका 73,200 है गाइज। अपन में गाइज आपको 1 + RT 24 × 6 कर देता हूँ, 24 × 6 अपन में 100। ओके गाइज, ये हो जाएगा मेरा 73,200 अपन में गाइज 24 × 6 को अलग से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ मैं, 24 × 6 6 चौक 24 असल 2 6 2 12 2 14 144 हो गए। 144 + 100 यानी गाइज 244 बनेगा और 100 मेरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा इजीली कैलकुलेशन बन जाएगा। देखिए कि ये भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है गाइज, 3 बार जा रहा है, 4 × 12 4 × 12 1 13, सही है क्या, 6 चौक 24, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है कहीं। 24 × 6 हो गया, 24 × 6 6 चौके 24 असल लगी 2 6 2 12 2 14 144 हो गए। 144 और 100, 144 और 100 हो गए मेरे 244, ये 100 मेरा ऊपर गया और ऊपर गए 732 है, बिल्कुल 732 है। इसको मैं इसमें पूरा भाग जा रहा है क्या गाइज, पूरा भाग नहीं जा रहा क्या, 3 का जा रहा है क्या गाइज, 3 का जा रहा है क्या, 3 दूनी 6 नहीं, 3 चौक 12 असर 1, 3 चौक 12 1 13 असर 1, 3 दूनी 6 1 7 गाइज 3 बार जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। 3 के आगे 4 0 लगा देते हैं, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड मास रूल पे आधारित है। आई थिंक आप इसको इजीली कर लोगे। इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट सोल्व करना है। इसको का ऑप है, ऑप को गाइस का में बदल दीजिएगा। सबसे पहले आपको यही टर्म्स सोल्व करनी है। यहाँ पे भाग दे रखा है लेकिन भाग से पहले भी आपको गाइस ये टर्म सोल्व करनी है। गाइस इसको सोल्व कीजिएगा, 3 से ही 1/3 को सोल्व करोगे तो गाइस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका ओनली 1 बचने वाला है, 1 बचेगा। तो गाइस इसको आप 1 - 10 लिख दीजिएगा, इसकी जगह हो गया 1 - 10। यहाँ पे भी गाइज यहाँ पे भाग से पहले इसको सोल्व करना है। ऑप को गुणा लगा दीजिएगा, 5 का भाग इसमें गया 9 बार, 9 को 3 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 27, ये हो गया। अब गाइज ये हो गया 7 7 दूनी 14, 7 7 2 9, 9/7 भाग 9/7 हो गया, प्लस 1 - 10।
तो गाइज 27 इंटू 7/9 कर दूँ मैं, प्लस 1 माइनस 10। ओके गाइज 9 का भाग इसमें 3 बार, 7 21 प्लस 1 माइनस 10, 22 माइनस 10 12 गाइज मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बस इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है VBOD वॉर्ड मास रूल में क्या होता है, VBOD MAS। सबसे पहले गाइज अपन इसके अंदर वर्णिकुलम देखते हैं। वर्णिकुलम का मतलब कहीं पे भी बार दे रखा है, उसके बाद में ब्रैकेट देखते हैं। इसके बाद में ओ का मतलब गाइज यहाँ पे ऑफ है, ऑफ का मतलब का को गुणा में बदल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने डिवीजन, मल्टीप्लेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 200 देख लेते हैं गाइज। गाइज दो संख्या 1:4 में है, एलसीएम और एचसीएफ गाइज इनका इतना है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। गाइज देखिएगा, यदि आपको एलसीएम 84 दे रखा है और गाइज आपको एचसीएफ 21 दे रखा है, इसका मतलब ये जो एचसीएफ आ रहा है इसके अंदर भी कहीं ना कॉमन है। तो गाइज 84 को मैं लिख दूँ 21 इंटू 4, 4 दूनी 8। ओके गाइज, अब गाइज एलसीएम मेरा 21 इंटू 4 है, एचसीएफ मेरा ये हो गया। तो गाइज अपन संख्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या आपकी अक्स होगी, दूसरी संख्या भी 4 अक्स हो गई, तो संख्याओं का गुणनफल अक्स इंटू 4 अक्स हो जाएगा। एलसीएम आपको दे रखा है 84 इंटू एचसीएफ आपका हो जाएगा 21 इक्वल टू 4 अक्स स्क्वायर। चाहो तो आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो गाइज। 4 का भागा जिसमें डायरेक्ट चला गया आपका 21 बार। ओके, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 21। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट आपको आंसर में भी देखने को मिल रहा है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी गाइज यहाँ पे आपका 21। आंसर नहीं आ रहा क्या यहाँ पे, चलो गाइज इसका आंसर बन जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी, छोटी संख्या गाइज आपकी अक्स है, अक्स की वैल्यू मैंने 21 निकाल दी तो 21 हो जाएगी, और बड़ी संख्या आपकी ऑटोमेटिक ये हो जाएगी। सोल्व करने की जरूरत नहीं है गाइज, छोटी से छोटी संख्या गाइज आपकी डायरेक्ट अपन निकाल देंगे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21, ठीक है। तो गाइज क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इसी के साथ में गाइज 200 MCQ आपके कवर होते हैं। कोशिश करेंगे अपन डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की। गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।